अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे सवाल समझ में आ रहे होंगे, बट मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना तो कमेंट किए। ठीक है, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। तो आप कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे समझाने का या वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, तब आपको आइडिया होगा कि आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं किया इस चैनल पे, आपने कुछ सीखा है इंशाल्लाह जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था कवर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि क्यूब ऑफ थ्री इज। इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि बताएं थ्री का क्यूब क्या हो गया। थ्री का क्यूब का मतलब होता है कि थ्री लिखा आपने और क्यूब का मतलब होता है पावर में थ्री। ठीक है, जब पावर में आपके पास अगर थ्री आ जाए, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर थ्री आ जाए तो मतलब उसका होता है क्यूब। ठीक है ना, क्यूब होता है। अब इसका मतलब होता है कि थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, क्यूब ऑफ थ्री का मतलब क्यूब ऑफ फोर हो सकता है, क्यूब ऑफ फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है। बस वो नंबर लिख के उसके ऊपर आप थ्री लगा देंगे और उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर आप मल्टीप्लाई करवाएं, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27। तो आपका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 26 एंड ऑप्शन डी 24। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। आप ये देखें कि ये जो आपको एस नज़र आ रहा है ना, ये एस नहीं है, ये आपके पास है फाइव। ठीक है, ये है फाइव ए प्लस सेवन और उसके बाद आपके पास है फाइव फाइव ए माइनस सेवन। ठीक है जी, दो तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। एक तो डायरेक्टली फार्मूले से है और एक आप मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो पिक कर लीजिएगा। होता ये है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब जो आपके पास पहली टर्म है, इस पहली टर्म को आप लिखें। ठीक है, इसको आप पहली टर्म को आपने लिख लिया, देन आपने उसके बाद वाली जो ब्रैकेट है उसको आपने लिख दिया इसके साथ। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। आपने क्या करा, पहली टर्म को लिखा और अगली ब्रैकेट को लिख दिया। उसके बाद आपके पास है प्लस का सेवन, आपने प्लस का सेवन लिखा और दोबारा से आपने उस ब्रैकेट को लिख दिया। क्या समझ में आई? इससे ये समझ में आई कि पहले ये फाइव ए इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेवन इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए फाइव जब फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 25। ठीक है, ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर आएगी टू। एक और बात समझ लें, जब आपके पास यहाँ पर ए मल्टीप्लाई होता है ए से, तो ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना, तो ये आपके पास पावर में सम करते हैं, यानी इसकी पावर वन इसकी पावर वन। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर होगी प्लस। अगर आपके पास ए प्लस ए हो, आप मल्टीप्लाई नहीं है, गौर कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। हाँ, जल्दबाजी में ये गलती मत कीजिएगा। मल्टीप्लाई का फंक्शन अलग है और प्लस का अलग है। प्लस में क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऐड होता है, और मल्टीप्लाई में जो है आपके पास पावर ऐड होती है। तो प्लस करेंगे तो आपके पास ये होगा टू ए। कितना फ़र्क है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, और प्लस होता है तो आपके पास कोएफिशिएंट प्लस होता है, यानी ये वन है ये वन है तो टू ए हो गया। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए को ए से, तो ए की पावर टू होगी ना। प्लस माइनस माइनस फाइव जब सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव सेवन ज़ा 35 होगा, और साथ में ए भी आ जाएगा क्योंकि फाइव के साथ ए भी मौजूद है, सेवन के साथ नहीं है। तो फाइव ए जब सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो सेवन फाइव ज़ा 35, 35 पे आएगा। अब सेवन की बारी है, प्लस प्लस प्लस, सेवन फाइव ज़ा 35, उसके साथ ए भी है, प्लस माइनस माइनस, सेवन सेवन ज़ा 49। देखें ये माइनस का 35 और ए और ये प्लस का 35, ए कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 25 ए स्क्वायर माइनस का 49। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25 ए स्क्वायर माइनस 49, 25 ए स्क्वायर प्लस 49, 25 ए माइनस 49, 25 माइनस 49 का ए स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 25 ए स्क्वायर माइनस 49। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से परफॉर्म होगा। और अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला हमारे पास इसमें लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, आपने 9 10 में बहुत पढ़ा होगा फार्मूला। इस फार्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब ये आप देखें, इस टर्म को हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी। क्यों? देखो यहाँ पर भी 5 ए है, यहाँ पर भी दूसरी ब्रैकेट में भी 5 ए है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को हमने नाम दे दिया कि दोनों ए हैं।
7 और 7 दोनों सेम, इनको नाम दे दिया, वो हमारे पास बी है। बीच में देखें अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैं इसको जो पढ़ूंगा ना मैं ऐसे पढ़ूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास सवाल में मौजूद है, तो हमारे पास जो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी इसकी जगह पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। और ए हमने बोला ना आपको कि ए जो है वो 5a है और बी आपके पास 7 है। यहाँ देखें आपने इस ब्रैकेट में आइडेंटिफाई किया, ए आपके पास है 5 है, बी आपके पास है 7, तो हमने ए की जगह पुट कर दिया और बी की जगह। ये स्क्वायर दोनों पर है, 5 पर लगेगा तो 25a स्क्वायर होगा, माइनस 7 पर लगेगा तो 7 का स्क्वायर होगा 49। देखें ये 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। अगर फॉर्मूला आता है आपको, इसमें थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ रही है, तो दोनों में से जो आपको समझ में आएगा आप पिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमें एक ब्रैकेट दी हुई है जो कि है b माइनस डी की पावर 3। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा क्यूब का, इसे हम नाम देंगे a, इसे नाम देंगे हम b। ठीक हो गया, ये हमारे लिए हो गया a और ये हमारे लिए हो गया b। हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला होता है, फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो में 2 फार्मूले लिखवाए हैं स्क्वायर के। अब मैं यहाँ पर एक क्यूब का फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। a प्लस बी का होल क्यूब होता है एक फार्मूला, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है एक फार्मूला। ठीक हो गया, तो वो जो होता है बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास प्लस का हो गया। अब ये आपके पास आ जाता है माइनस का, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर सारे ही प्लस के ना। अभी हमारे पास जो सवाल है वो माइनस में है, तो इसका मतलब आपके पास ये फार्मूला लगेगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले फार्मूले की शक्ल में इसको बनाना है। कैसे, आपके पास ए की जगह आएगा बी, ए की जगह, और बी की जगह आएगा डी, आ गया। ठीक है, अब आप तो जानते हैं ए की जगह बी आएगा, तो आप यहाँ बी लिखेंगे और आप ए का क्यूब आ जाएगा। और माइनस आप जानते हैं बी की जगह डी आएगा, डी लिखेंगे और उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 3 की जगह 3, ए स्क्वायर है ना, तो ए किसके बराबर है, ए बराबर है बी के। ये देखें ए बराबर है बी के, तो यहाँ पर आएगा बी और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बी बराबर है डी के, फिर यहाँ पर आपके पास 3, ए बराबर है बी के और बी बराबर है डी के और डी के ऊपर स्क्वायर है। तो ये आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये आपका आंसर बन रहा है। और ये आपके पास है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है बी क्यूब माइनस डी क्यूब, बी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर बी माइनस 3b स्क्वायर डी प्लस 3b डी स्क्वायर। तो आपके पास ये 23 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे लिस्ट थी उसमें फिर से रिपीट हुआ है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड डैश। तो जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है, यानी पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ था ना, अब आपके पास अलजेब्रिक दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें वन टर्म होती है उसको भी हम कहते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल में भी जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी असल में ना आपके पास जो पॉलिनोमियल होता है ना वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है ना। तो वो लिखें, ये लिखें, दोनों को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 था। इजीली अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अलग तरीक़े से पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इफ़ वी ऐड, अगर हम प्लस करते हैं 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y एंड माइनस का 3xz प्लस 5x माइनस 4, देन द आंसर इज। कह रहे हैं अगर हम इन सब को जमा करते हैं तो बताओ आंसर क्या आएगा। बड़ा ही आसान सवाल है हमारे पास ये। हम क्या करेंगे, पहले जो पहली वाली इक्वेशन है ना, ये कॉमा से लेके कॉमा तक पहली इक्वेशन, इसको हम उतार लेते हैं साफ सुथरा भाई। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, देन उसके बाद जो है ना बेटा वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से उतारना शुरू करेंगे। मतलब y के नीचे y आएगा, zx के नीचे zx आएगा, और 4yz के नीचे 4yz आएगा। अब सबसे पहले zx देखते हैं। देखें यहाँ, चलो xy देख लेते हैं। इसमें आपके पास xy नहीं है, yz है। ठीक है, y है, zx है और yz है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले zx आपको नज़र आ रहा होगा, zx प्लस का 9x है, तो हम zx के नीचे प्लस का 9zx लिख देते हैं। ठीक है, ये आपकी टेंशन ख़त्म हो गई, इसको लिख दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है yz, वो yz क्या है 4,
तो वाई जेड आपके पास यहाँ प्लस का है तो प्लस का वाई जेड लिख देते हैं, ये टेंशन भी ख़त्म हो गई आपकी इसकी भी। उसके बाद आपके पास बच रहा है माइनस का, आपके पास बच रहा है वाई, ठीक है, माइनस का वाई बच रहा है ना 4y। तो यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ नहीं है तो आप उसको आगे करके लिख देंगे माइनस का 4y, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं है तो अलग ही आएगा ये। इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म कर दिया। ये आपने दो इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखी है। अब इक्वेशन नंबर 3 बाकी है। इक्वेशन नंबर 3 को हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। इन दोनों को आपने करना है ऐड, यहाँ लिखेंगे ऐड। देखें आप, ये इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा माइनस का 4y। इसके बाद देखें ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 3 है, मतलब 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा प्लस का ZX। ठीक हो गया जी, ये आपके पास 9 में से 3 गया, 6 बच गया और साथ में ZX आ गया। उसके बाद अगर बात करें इसकी, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 आएगा, 4 और 1 5 और 4 9 हो जाएगा और आपके पास आएगा 9YZ। इसकी बात करें हमारे पास XY कोई नहीं है तो आप XY को नीचे उतार लेंगे इस तरीके से। ये आपने दो इक्वेशन को लिया और उनको सम कर लिया। उसके बाद तीसरी इक्वेशन आपके पास है, जो आंसर आया है उस आंसर में तीसरी इक्वेशन को सम कर दें। आप देखें माइनस का 2XY, XY के नीचे XY आ जाएगा तो माइनस का 2XY आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखें X हमारे पास है ही नहीं तो हम X प्लस का है ना, हम प्लस X आगे करके लिख देंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर X नहीं है। देन हमारे पास आता है XZ, तो हमारे पास XZ मौजूद है, ये रहा माइनस का 3ZX या XZ एक ही बात हो गई और नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद सबसे पहले तो 7XY है, 7XY में से जब माइनस का ये जाएगा आपका 2 तो आपके बचेगा 5XY। ठीक हो गया जी, एक बात। दूसरी बात ये कि YZ आपके पास है ही नहीं तो प्लस का YZ नीचे आ जाएगा, प्लस का YZ आ गया। उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो आपके पास जमा का 3 बचेगा, 3ZX बचेगा। उसके बाद आप देखें आपके पास जो है, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं ना, प्लस का 5x आपके पास आएगा x, देन आपके पास 4y बच रहा है तो आपका माइनस का 4y लास्ट में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गई। इस हिसाब से आपके पास ये देखें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 5XY बिल्कुल है, 9YZ बिल्कुल है, 3ZX बिल्कुल है, प्लस का 5x बिल्कुल है, माइनस का y बिल्कुल है। तो ये आपके पास इस तरीके से सोल्व होगा। अब समझाने में टाइम लगा है, जब आप खुद समझ के करेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। एक MCQ के लिए 1 मिनट ही होगा और अगले 2 दिन में आपके पास मेल्स आना शुरू हो जाएंगी। आप तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द से जल्द मैं आपके लिए इंग्लिश और IQ के वीडियोस बना के आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, बल्कि काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी तो आप बोर हो जाएंगे।